हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल तारिसा एकेडमी पर। अब तक हमने एनिमल किंगडम में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था। आज हम एनिमल किंगडम के फर्स्ट फाइलम पॉडीफेरा के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। दिस लेक्चर विल रियली वेरी हेल्पफुल फॉर नीट एस्पिरेंट्स एज वेल एज स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन क्लास 11th बायो। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइलम पॉडीफेरा, पॉडीफेरा यानी कि पोर बियरर। पोर बियरर मींस पॉडीफेरा के जो एनिमल्स होते हैं इनके बॉडी पे पोर्स होते हैं, होल होते हैं। इन पोर्स को साइंटिफिकली ऑस्टिया बोला जाता है। ठीक है, अंडरस्टैंड? देयर आर अप्रॉक्स 50,000 species. How much? 50,000 species of sponges known till now. Okay. And जैसा मैंने बताया इनके बॉडी पे बहुत सारे पोर्स होते हैं, that pore is called ostia, और एक बड़ा सा ओपनिंग होता है that is called osculum. इसीलिए इसे पॉडीफेरा बोला गया है, that means pore bearer. See, सबसे पहले हम लोग देखेंगे हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में। ये कहां रहते हैं, इनका आवास क्या है, ठीक है, और इनके क्या क्या आदतें हैं उनके बारे में सबसे पहले देखते हैं। दे आर मेराइन्स, ये समुद्री होते हैं, एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल जैसे मैंने बताया था आपको, इनके बॉडी को आप अगर बाइसेक्ट करें तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होंगे। एसिमेट्रिक यानी का मतलब इनका बॉडी का कोई भी एक निर्धारित शेप नहीं है, दैट इज एसिमेट्रिक। ओके, दे ऑब्टेन फूड एंड अदर सब्सटेंसेस थ्रू वाटर एंटरिंग देयर बॉडी। जैसे कि मैंने बताया, ऑस्टिया जो होते हैं दैट इज स्मॉल पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ स्पॉन्जेस। इनके थ्रू वाटर का एक्सचेंज होता है, वाटर जो है इनके थ्रू बॉडी के अंदर जाते हैं और फिर ऑस्कुलम के थ्रू वाटर बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं वाटर के माध्यम से जितने भी डाइजेस्टेड फूड हैं और भी गैसियस एक्सचेंजेस वगैरह, वो सारे इन्हीं ऑस्टिया एंड ऑसिकुलम के थ्रू होता है। ओके, एडल्ट स्पॉन्जेस आर सेसाइल। सेसाइल मतलब दे आर स्टेशनरी इन द सेंस ये किसी भी ऑर्गन पे, किसी भी सबस्ट्रेटम पे अटैच्ड होते हैं। ठीक है, दे आर सेसाइल। सेडेंटरी, बट देयर लार्वा आर मोटाइल, लेकिन इनका लार्वा जो होता है वो मूवेबल होता है। मूवेबल लार्वा जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, लेकिन एडल्ट जो होते हैं वो सेसाइल होते हैं। ओके, स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस इज पैराजोलॉजी। स्पॉन्जेस के स्टडी को पैराजोलॉजी बोला जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस इज कॉल्ड पैराजोलॉजी। Now, these are primitive multicellular animals and have cellular level of organization. Last class में मैंने डिस्कस किया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बॉडी में कौन कौन से होते हैं। सबसे इनिशियली सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन आफ्टर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और फाइनली ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो पॉडीफेरा जो है इनमें से ऑर्गन लेवल, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें होता है। अंडरस्टैंड? नाउ बॉडी वॉल, सबसे पहले हम लोग बॉडी वॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग लेयर्स। बॉडी में आपके डिफरेंट लेयर्स होते हैं, जैसे कि आप देखिएगा स्मॉल, दिस इज पॉडीफेरा, सी जस्ट लाइक दिस, ये आपके पॉडीफेरा है। ठीक है, पॉडीफेरा के बॉडी में आपको इस तरह से लेयर होता है। ओके, outermost layer is called pinacoderm. Inner layer is called guanoderm. And the middle layer, which is present between pinacoderm and guanoderm, that is called mesohyl layer. ठीक है, understand? And this is osculum, and the pore which is present on the body, that is called ostia. ये आपको सिंपलेस्ट फॉर्म है।
sponges के. See, the body wall consists of following layers. First one is pinacoderm. Pinacoderm, that is dermal layer. It is outer cellular layer which consists of pinacocytes and porocytes. अब ये पिनाकोसाइट्स और पोरोसाइट्स दो तरह के सेल मौजूद होते हैं पिनाकोडर्म पे. ठीक है, इनके स्ट्रक्चर इस प्रकार से हैं. सी, ये आपके पिनाकोसाइट्स इस तरह के आपके सेल होते हैं. इनका स्ट्रक्चर आपको वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए, दैट इज स्टडीड इन हायर क्लासेस. दिस इज पिनाकोसाइट्स. एंड पोरोसाइट्स का स्ट्रक्चर जो है वो आपको बॉडी में इस तरह का होता है, जस्ट लाइक दिस. ये आपके पोरोसाइट्स है. ठीक है, पोरोसाइट्स दैट इज पोर बियरिंग. यहां पे देखिए आप, porocytes that is pore cell and pinacocytes that is epidermal cell. Both the cells are present on the outer surface of body, that is pinacoderm. Understand? Now, choanoderm, that is gastral layer, inner layer जिसे बोलते हैं. It is inner layer which consists of highly specialized flagellated cell called choanocytes. अब ये choanocytes कैसा होता है इसको भी आप देख लें. देखिए, क्वानोसाइट्स का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है. सी, दिस इज क्वानोसाइट्स. ये क्वानोसाइट्स है. आप यहां देखेंगे, ये देखिए, दिस इज क्वानोसाइट्स. ठीक है, क्वानोसाइट्स कॉलर सेल जिसे बोला जाता है. ये स्ट्रक्चर है क्वानोसाइट्स के. इट इज फ्लैजिलेटेड. फ्लैजिला होते हैं इन पे मौजूद, और फ्लैजिला का काम क्या है? लोकोमोशन में मदद करता है, ये मूवमेंट में. ओके, choanoderm, gastral layer, it is inner layer which consists of highly specialized flagellated cell called choanocytes, that is collar cell. Okay, now mesohyl layer, that is mesenchyme, it is non-cellular layer found between pinacoderm and choanoderm. जैसा कि मैंने बताया आपको, pinacoderm और choanoderm के बीच में एक लेयर मौजूद होता है, that is mesohyl layer, and it is also known as, या फिर आप कह सकते हैं, इट ऑल्सो कंटेन अमीबोसाइट्स. इनमें जो मौजूद होते हैं अमीबा लाइक सेल मौजूद होते हैं. अमीबोसाइट्स का मतलब क्या होता है? अमीबा लाइक सेल. दिस, ये अमीबा आप लोग पता होगा, अमीबा हैव इर्रेगुलर शेप. अमीबा का इर्रेगुलर शेप होता है. ठीक है, तो इनमें जो मौजूद होते हैं मेसोहिल लेयर में अमीबा लाइक सेल मौजूद होते हैं. अब हम लोग देखेंगे अमीबा लाइक कितने प्रकार के सेल आपकी मेसोहिल लेयर में मौजूद होते हैं. सी, अमीबोसाइट्स आर मॉडिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स. अमीबोसाइट्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं आपके बॉडी वॉल में? सबसे पहला है आर्कियोसाइट्स. सी, आर्कियोसाइट्स प्राइमरी सेल कैन प्रोड्यूस्ड एनी टाइप्स ऑफ सेल एंड आर आल्सो कॉल्ड अनडिफरेंशिएटेड टोटिपोटेंट सेल. इन्हें टोटिपोटेंट सेल बोला जाता है. कहने का मतलब अमीबोसाइट्स में एक प्रकार के सेल होते हैं, दैट इज आर्कियोसाइट्स. ये अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, ये डिवाइड नहीं कर सकते, ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. ठीक है, ये आपके क्वानोसाइट्स हैं. ओके, एंड ये आपके अमीबोसाइट्स हैं. आप देख सकते हैं ये आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच में जो मौजूद है, दैट इज अमीबोसाइट सेल. कितने प्रकार के अमीबोसाइट सेल मौजूद है यहाँ पे, और इन्हीं अमीबोसाइट सेल में सबसे पहला है आर्कियोसाइट्स. ओके, देन आफ्टर ट्रोफोसाइट्स, दे प्रोवाइड फूड टू डेवलपिंग सेल्स एंड आर कॉल्ड नर्स सेल. ट्रोफोसाइट सेल को नर्स सेल भी बोला जाता है. इनका काम क्या होता है? जो डेवलपिंग सेल होते हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है. ठीक है, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड नर्स सेल. Okay, third one is thysocytes. They store the food material in vacuole. Thysocytes, इनका काम क्या होता है? जैसे कि फूड मटेरियल जो है आपके बॉडी में आया तो इनको स्टोर करने का काम किसका होगा? ये thysocytes का होगा. They store the food material in vacuoles. Okay, understand? Again, fourth one is spongocytes. It secretes spongin fiber. अब देखिए बॉडी पे बहुत सारे स्पिक्यूल स्पॉन्जिन फाइबर मौजूद होते हैं इस तरह से. इनको प्रोड्यूस करने का काम किनका होता है? स्पॉन्जोसाइट्स का होता है. ठीक है, फिफ्थ वन इज कोलेनसाइट्स. दे सीक्रेट्स कोलेजन फाइबर एंड फॉर्म कनेक्टिव टिश्यू. कोलेनसाइट का काम क्या हो गया? कोलेजन फाइबर इनको प्रोड्यूस करने का काम करता है. ठीक है, एंड दे आल्सो प्रोड्यूस कनेक्टिव टिश्यू. नाउ मायोसाइट्स,
they form circular ring around the osculum and help in closing and opening of the osculum. देखिए मैंने बताया आपको एक बड़ा सा ओपनिंग होता है, दैट इज कॉल्ड ऑस्क्यूलम. ऑस्क्यूलम ऑस्क्यूलम के क्लोजिंग एंड ओपनिंग के लिए यहां पे एक प्रकार के सेल मौजूद होते हैं, दैट सेल इज कॉल्ड मायोसाइट्स एंड इट हेल्प इन क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ ऑस्क्यूलम. ऑस्क्यूलम के बंद होने में और खुलने में मदद करते हैं मायोसाइट्स. सेवेंथ इज स्क्लेरोब्लास्ट. दे सिक्रीट्स स्पिक्यूल. स्पिक्यूल क्या होता है? स्पॉन्जेस के बॉडी पे आप देखेंगे इस तरह से आपको कैल्केरियस और साइलिसियस, ठीक है, स्पिक्यूल मौजूद होते हैं. थॉर्नी स्ट्रक्चर होते हैं, कांटेदार स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पिक्यूल. इन कैल्केरियस स्पॉन्जेस, कुछ स्पॉन्जेस ऐसे होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं. इनमें मौजूद जो होते हैं स्पिक्यूल, दैट इज दे आर कॉल्ड कैल्कोब्लास्ट्स. ठीक है, इन कैल्केरियस स्पॉन्जेस दे आर कॉल्ड कैल्कोब्लास्ट्स एंड इन सिलिशियस स्पॉन्जेस दे आर कॉल्ड सिलोब्लास्ट. जो सेल कैल्शियम स्पिक्यूल को ओरिजिनेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैल्कोब्लास्ट्स, एंड ऐसे सेल जो सिलिशियस स्पिक्यूल को ओरिजिनेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिलिकोब्लास्ट्स. अंडरस्टैंड? नाउ फैगोसाइट्स, दे कलेक्ट फूड फ्रॉम क्वानोसाइट्स थ्रू देयर स्यूडोपोडिया एंड इनगल्फ एक्सक्रीटा एंड डैमेज्ड टिश्यू. फैगोसाइट आपने देखा होगा अमीबा में. अमीबा में जो है इस तरह के फैगोसाइट्स मौजूद होता है, ठीक है, स्यूडोपोडिया जिसे बोल सकते हैं. ये फैगोसाइट्स जो है ये आपके फूड मटेरियल को इनगल्फ करने का काम करता है. दे इनगल्फ द फूड मटेरियल एंड एक्सक्रीट्रा एंड डैमेज्ड टिश्यू को इनगल्फ करने का काम करता है. ठीक है, फैगोसाइट्स. फिर उसके बाद 9th नंबर में एक प्रकार के क्रोमोसाइट्स भी मौजूद होते हैं. आपने देखा होगा स्पॉन्जेस जो है वो विभिन्न प्रकार के कलर के होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं, येलो कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं, बहुत सारे कलर के होते हैं. तो स्पॉन्जेस को डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? दैट इज क्रोमोसाइट्स का होता है. दैट इज पिगमेंट. ये आपको पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं स्पॉन्जेस को. 10th इज स्पर्मेटोसाइट्स. स्पर्मेटोसाइट्स नाम से ही पता चलता है स्पर्म के फॉर्मेशन में आपको मदद करेंगे स्पर्मेटोसाइट्स. एंड ओवोसाइट्स, इट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ ओवा. ओवा के प्रोडक्शन में आपको मदद करता है ओवोसाइट्स. तो ये सारे आपके अमीबोसाइट्स थे जो आपको मेसोहिल लेयर में प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट आपके फंक्शन करते हैं. ओके, चलिए. नाउ कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेस. स्पॉन्जेस में कैनाल सिस्टम किस प्रकार से होता है? ये कैनाल सिस्टम होता क्या है आप इसे समझे. देखिए बॉडी पे जो है स्पॉन्जेस के बॉडी में बहुत सारे आपको पोर होते हैं, दैट पोर इज कॉल्ड ऑस्टिया. ठीक है, वाटर जो है इन पोर की मदद से बॉडी के अंदर जाता है और फाइनली ऑस्क्यूलम की मदद से बाहर निकल जाता है. ठीक है, तो दिस इज द सिस्टम. ये एक सिस्टम प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड कैनाल सिस्टम. ओके, बॉडी ऑफ द स्पॉन्जेस form a continuous flow of water which form an organized system that is called canal system. Okay, अब देखिए कैनाल सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं. सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कैनाल सिस्टम है वो आपका कहलाता है एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम. मोस्ट सिंपल कैनाल सिस्टम इन विच फ्लैजिलेट सेल नोन एज क्वानोसाइट्स प्रोड्यूस द फ्लो ऑफ वाटर करंट. अब देखिए यहां पे मैंने बताया आपको इनर सरफेस पे क्वानोसाइट्स मौजूद होते हैं. इनर सरफेस पे आपके क्वानोसाइट्स मौजूद होते हैं. क्वानोसाइट्स का स्ट्रक्चर मैंने आपको इस तरह से बताया था. सी, ये आपको क्वानोसाइट्स के स्ट्रक्चर हैं. इनमें फ्लैजिला मौजूद होते हैं और इन्हीं फ्लैजिला के मूवमेंट के कारण जो है यहाँ पे वाटर करंट प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण आपके बाहर से पानी अंदर जाते हैं और फिर बाहर निकल जाते हैं इस तरह से. इसका पाथ क्या होता है उसे समझते हैं. सबसे पहले देखिए इनग्रेसिंग वाटर, ऐसे पानी जो अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, इनग्रेसिंग वाटर. ओके, ये आपको कैनाल के जरिए आपको अंदर घुसेंगे. ये कैनाल है, दिस इज ऑस्टिया. ओके, ऑस्टिया के थ्रू अंदर आएंगे. देन आफ्टर ये आपको स्पॉन्जोसेल में पानी गया. दिस इज द कैविटी विच इज नोन एज स्पंजोस्वेल. सी हियर स्पंजोस्वेल, सेंट्रल कैविटी, बॉडी कैविटी जिसे बोला जाता है.
ये वाटर करंट जो है आपको इस तरह से ऑस्टिया के थ्रू अंदर आके स्पॉन्जोसेल में गया और फिर फाइनली इस ऑस्क्यूलम के थ्रू जो है वाटर बाहर निकल जाता है और पानी जो है आपको फाइनली ऑस्क्यूलम के थ्रू वाटर बाहर निकल गया। दैट इज द पाथ ऑफ वाटर करंट। ओके, सिंपलेस्ट वन। इसके एग्जांपल्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट आपको, लीकोसेलेनिया, अंडरस्टैंड, लीकोसेलेनिया, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ second type of canal system is cyclone types. It is more complex than the Ascon type. Flageolet cell will be in radial canal. अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप इसे समझने की कोशिश करें। इनके बॉडी में इस तरह से रेडियल कैनाल होते हैं, जस्ट लाइक दिस। ये आप ऐसे समझ लें, ठीक है। ये इनका बॉडी है, इस तरह से इनमें ये रेडियल कैनाल मौजूद है। ओके, ठीक है। अब यहां पानी आपको इस तरह से इन करेगा, फिर उसके बाद यहां पे होल होते हैं और फिर पानी यहां पे आपको इस तरह से बाहर निकल जाता है। दिस इज द पाथ। आप यहां समझने की कोशिश करें। सी हियर, दिस इज वाटर करंट विच फ्लो जस्ट लाइक दिस एंड फाइनली इंटर इन द स्पॉन्जोसेल और ये बाहर निकल जाता है। दिस इज कॉम्प्लेक्स वन। ओके, रेडियल कैनाल जिसे बोला जाता है, ये आपकी रेडियल कैनाल है। अब इनमें देखिए किस तरह से वाटर का मूवमेंट होता है, ठीक है। साइक्लोन टाइप में सबसे पहले इनग्रेसिंग वाटर, जो पानी अंदर आने की कोशिश करेंगे, ये आपको डर्मल ऑस्टिया की मदद से, डर्मल जो स्किन पे ऑस्टिया मौजूद है, जो पोर मौजूद है, उनके थ्रू जो है वो आपको इनकरेंट कैनाल में इन करेगा, ठीक है। ये देखिए, ये आपके इनकरेंट कैनाल है, इनकरेंट कैनाल। ओके, डर्मल ऑस्टिया की मदद से इनकरेंट कैनाल में इन किया। अब अगेन यहां पे आपके होल होते हैं, दैट होल इज कॉल्ड प्रोसोपाइल। ये देखिए, दिस इज द होल विच इज नोन एज प्रोसोपाइल। यहां पे ये होल मौजूद है, दैट इज प्रोसोपाइल, या फिर आप इसे स्पेस कह सकते हैं। ओके, प्रोसोपाइल की मदद से, हेल्प से, ये आपको प्रोसोपाइल के थ्रू ये आपके जाएंगे कहां पे, रेडियल कैनाल में, ठीक है। बाहर वाला इनकरेंट कैनाल और अंदर में जो स्पेस है, दैट स्पेस इज कॉल्ड रेडियल कैनाल। ये वाला स्पेस रेडियल कैनाल एंड दिस स्पेस इज इनकरेंट कैनाल। अंडरस्टैंड? पानी अब रेडियल कैनाल में गया, ठीक है। अब रेडियल कैनाल में जो स्पेस लास्ट जो होते हैं, दैट इज कॉल्ड एपोपाइल, ठीक है। प्रोसोपाइल के बाद एपोपाइल, एपोपाइल के थ्रू जो है वो आपको वाटर अब आपके बॉडी कैविटी स्पॉन्जोसेल में जाएगा। पानी आपको यहां पे एपोपाइल होता है, दिस इज एपोपाइल, और वाटर जो है अब आपके इन कर गए कहां पे, बॉडी कैविटी में, और फाइनली आपके ऑसिक्यूलम की मदद से आपके वाटर जो है टू आउटसाइड, बाहर निकल जाएंगे। दिस इज स्लाइट कॉम्प्लेक्स वन, आपको थोड़ा सा बारीकी से समझना होगा कहां कहां क्या होता है। सबसे पहले इनग्रेसिंग वाटर जो है वो आपको इनग्रेसिंग वाटर इनकरेंट कैनाल में इंटर किया, यहां पे आप समझ लीजिए। देखिए, इनग्रेसिंग वाटर जो है वो आपको इनकरेंट कैनाल में इंटर किया, यहां पे आपके मौजूद है आपको प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल के बाद जो है वो आपको पानी गया रेडियल कैनाल में, रेडियल कैनाल के बाद यहाँ पे एपोपाइल मौजूद है, एपोपाइल के बाद जो है वो फाइनली स्पॉन्जोसेल में गए और फाइनली ये आपको ऑसिक्यूलम की मदद से बाहर निकल गए। सिंपल। ओके, दैट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज कॉल्ड साइक्लोन टाइप। इट इज फाउंड इन साइक्लोन, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अंडरस्टैंड? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। नाउ ल्यूकॉन टाइप, इट इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम। ये और भी कॉम्प्लेक्स है। नेटवर्क ऑफ कैनाल फॉर्म, यहां पे आप देख सकते हैं, दिस इज एस्कॉन टाइप, दिस इज साइक्लोन टाइप। ये आपके एस्कॉन टाइप है, ये आपके साइक्लोन टाइप है, और ये जो है आपको ल्यूकॉन टाइप है। ल्यूकॉन टाइप में आप देख सकते हैं कितने कॉम्प्लेक्स वे में आपको वाटर का मूवमेंट होता है, और इसमें स्पॉन्जोसेल जो है वो बहुत ही स्लाइट होते हैं। स्पॉन्जोसेल का स्पेस जो है वो आपको बहुत ही कम होता है। यहां पे देख लीजिए आप, स्पॉन्जोसेल के स्पेस कितने ज्यादा हैं, यहां पे और ही ज्यादा है।
यहां पे आपको इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है कि स्पॉन्जोसेल के लिए स्पेस नहीं, कैविटी नहीं बच पाता है। ठीक है, वाटर को किस पाथ से होके गुजरना पड़ता है? मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, दैट इज ल्यूकोनटाइड, इट इज फाउंड इन स्पॉन्जिला। यहां देखिए, स्पॉन्जोसेल रिड्यूस्ड एंड लार्ज नंबर ऑफ कैनाल फॉर्म, और यहां पे कैनाल जो है वो आपको कैनाल बहुत ही ज्यादा मात्रा में आपको क्रिएट हो रहा है। अंडरस्टैंड? दैट इज ल्यूकोनटाइड। नाउ फंक्शन ऑफ कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम के क्या क्या फंक्शन है? सबसे पहले फूड गैदरिंग में मदद करते हैं, ये आपको रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में मदद करते हैं, ये आपके रिमूवल ऑफ वेस्ट में मदद करते हैं, एंड ट्रांसफर ऑफ स्पर्म में भी मदद करते हैं। देखिए, फूड गैदरिंग में कैसे मदद करता है। अब स्पॉन्जेस के फूड क्या क्या होंगे, आप इन्हें समझे। स्पॉन्जेस कौन कौन से खाने को अपने अंदर शामिल करेगा? इसमें आ जाते हैं आपको माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स आ जाएंगे, जो छोटे छोटे जीव हैं। माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स कहने का मतलब जो है, इसमें आपके बैक्टीरियाज आ जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो पानी में मौजूद होते हैं, उन्हें फूड के तौर पे वो इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। देन आफ्टर प्लांट्स वगैरह, छोटे छोटे माइन्यूट एंड ऑर्गेनिक पार्टिकल्स वगैरह जो है, ये आपके फूड मटेरियल हैं जिन्हें ये गैदर करने का काम करते हैं। ठीक है, फूड जो है वो आपको ऑस्टिया की मदद से कैनाल सिस्टम के आपको स्पॉन्जोसेल में गए, और फाइनली जो है ऑस्क्यूलम के थ्रू जो है बाहर निकल जाता है अनडाइजेस्टेड मटेरियल। ओके, नाउ सेकंड इज रेस्पिरेटरी एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज यहां पे कैसे होता है? देयर इज नो स्पेशल रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, यहां पे कोई भी इस तरह से ऑर्गन मौजूद नहीं है रेस्पिरेशन के लिए। गैसियस एक्सचेंज के लिए कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन मौजूद नहीं है। वाटर करंट के थ्रू ही जो पानी में मौजूद जो ऑक्सीजन है वो अंदर जाएंगे, और फाइनली ऑसिकुलम की मदद से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अगेन रिमूवल ऑफ वेस्ट के रिमूवल में मदद करते हैं। अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू, जो आपके बॉडी में डाइजेस्ट होने के बाद जो बचे हुए मटेरियल हुए, इन्हें जो है ना फिर ऑसिकुलम की मदद से बाहर निकाला जाता है। और फाइनली इनका काम क्या होता है कैनाल सिस्टम का? इसी वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू जो है स्पर्म का भी बॉडी के अंदर इनटेक होता है, और फाइनली इसमें फर्टिलाइजेशन वगैरह होकर बाहर निकल जाता है। तो ये कंप्लीट मैकेनिज्म है, कंप्लीट फंक्शन है, जो आपको डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस कैनाल सिस्टम के थ्रू होते हैं बॉडी में। ओके, नाउ बॉडी के सिस्टम। अब देखिए, रेस्पिरेशन आपके बॉडी में इस प्रकार से होता है। सी, नो स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, यहां पे किसी भी प्रकार का रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर नहीं है। आप जानते होंगे हमारे बॉडी में आपको लंग्स जो है उनके द्वारा रेस्पिरेशन का काम करता है, रेस्पिरेशन का काम होता है, क्योंकि हमारा बॉडी जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। दैट्स व्हाई यहाँ पे एक स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम मौजूद है, जिसमें लंग्स भी एक ऑर्गन है। लेकिन यहाँ पे आपको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं मौजूद है फॉर रेस्पिरेशन। ओके, नो टिश्यू भी नहीं है। सेल एग्रीगेट टाइप ऑफ बॉडी प्लान, यहाँ पे सारे बॉडी जो है आपको सेल से ही बने हुए होते हैं, और स्पेसिफिक सेल का अपना अपना एक वर्क है, अपना अपना काम है, डिवीजन ऑफ लेबर जिसे बोला जाता है। ठीक है, गैस एक्सचेंज अकर थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, यहाँ पे जो गैसियस एक्सचेंज होते हैं वो जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा ही होता है। इसी तरह से जो है आपको मैंने बताया, ऑस्टिया और ऑसिकुलम की मदद से जो है ना पानी अंदर आएगा, वाटर में मौजूद जो ऑक्सीजन है वो इनके द्वारा लिया गया, और फाइनली ऑसिकुलम की मदद से बाहर निकल जाएगा। ऑल बॉडी सिस्टम आर एब्सेंट, यहाँ पे जितने भी बॉडी के सिस्टम है, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे एक्सक्रीटरी सिस्टम, चाहे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जितने भी सिस्टम है वो सारे सिस्टम नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, नाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम भी जो है वो आपको बॉडी सरफेस के द्वारा ही होता है। इस कोई भी एक्सक्रीटरी सिस्टम आपके नहीं है मौजूद, जस्ट लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरह। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज अमोनिया। नाउ सी हियर, अमोनोटेलिक, जैसे कि देखिए अमोनोटेलिक क्या होता है? वाटर में जो जीव होते हैं, ठीक है, पानी में रहने वाले जीव जो होते हैं, इनके जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, इनके जो बॉडी के उत्सर्जित अंग हैं, एक्सक्रीटरी मटेरियल, एक्सक्रीटरी पदार्थ, उत्सर्जित पदार्थ जो हैं, ये आपको अमोनिया होता है। ठीक है, पानी में रहने वाले जीव अपने बॉडी के द्वारा जो है अमोनिया का निष्कासन करते हैं, अमोनिया एक्सपेल आउट करते हैं। अंडरस्टैंड? ऐसे जीवों को एमोनोटेलिक बोला जाता है। देखिए,
वेस्ट मटेरियल जो है तीन तरह के होते हैं, एक अमोनिया, दूसरा यूरिक एसिड एंड थर्ड वन इज यूरिया। पानी में रहने वाले जीव अमोनिया बॉडी से एक्सपेल आउट करते हैं। जो हवा में उड़ते हैं बर्ड्स वगैरह में यूरिक एसिड होता है, और हमारे बॉडी में यूरिया का एक्सपेल्सन होता है। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम यहां पे अमोनोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन होता है, अमोनिया बॉडी के थ्रू बाहर निकलते हैं। स्पॉन्जेस आर नॉट फाउंड इन कोल्ड वाटर। स्पॉन्जेस जो है वो आपको ठंडे पानी में नहीं मौजूद होते हैं। दे फ्लोरिश बेस्ट इन वार्म वाटर। इनका जो है उत्पादन वार्म वाटर में बहुत ही अत्यधिक मात्रा में होता है। नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम, दीज फीड ऑन माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआंस। जैसे मैंने बताया आपको, ये इनके बॉडी में भोजन के तौर पे जो है छोटे छोटे जीव, माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्मदर्शी जीव जो है ना, भोजन के द्वारा जो है बॉडी के अंदर जाते हैं। ठीक है, डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। नाउ व्हाट इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन? देखिए, इंट्रासेलुलर डाइजेशन में क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ मटेरियल्स विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। बॉडी में सेल के अंदर जो है ना आपको मटेरियल का ब्रेकडाउन होगा, कहां पे? साइटोप्लाज्म में। इसीलिए इसे इंट्रासेलुलर बोला गया है। सेल के अंदर डाइजेशन कहां हो रहा है? सेल के अंदर। ब्रेकडाउन ऑफ द फूड कहां हो रहा है? सेल के अंदर। दैट इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ओके, फूड इज कैप्चर्ड बाय फ्लैजिला ऑफ क्वानोसाइट्स व्हिच डाइजेस्ट इट कंप्लीटली। फूड जो है मैंने बताया आपको, फ्लैजिला के द्वारा, क्वानोसाइट्स इस तरह का स्ट्रक्चर है, इनमें आपके फ्लैजिला मौजूद होते हैं और इन्हीं के द्वारा फूड जो है कैप्चर्ड किया जाता है, व्हिच डाइजेस्ट इट इनकम्प्लीटली, जो इसे इनकम्प्लीट तौर पे, अधूरा तौर पे पचाता है। और फाइनली पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो है इज पास्ड ऑन टू द ट्रोफोसाइट्स। अब देखिए, ये ट्रोफोसाइट्स जो है वो मैंने आपको बताया अमीबोसाइट्स में मौजूद होते हैं, which digest it completely and distribute it। ट्रोपोसाइट्स को क्या बोलते हैं? नर्स सेल बोलते हैं, और इनका काम क्या होता है? फूड के डाइजेशन में मदद करने का काम होता है, पूरी तरह से फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ट्रोपोसाइट कहां मौजूद होते हैं? तो मेसोहिल लेयर में मौजूद होते हैं, मेसेंचाइम में मौजूद होते हैं, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, नाउ स्केलेटन सिस्टम। सी, बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल और स्पॉन्जिल। बॉडी में एक तरह से एक्सोस्केलेटन होते हैं। एक्सोस्केलेटन जैसे कि बाह्य कंकाल बोला जाता है, ये इन्हें स्पिक्यूल बोला जाता है। स्पिक्यूल कहने का मतलब थॉर्न, कांटा। ठीक है, स्पिक्यूल आर स्मॉल नीडल लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ टू सेल्स। स्पिक्यूल जो है वो आपको दो तरह से बने हुए होते हैं, या तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं, तो अगर वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होगा तो उसे कैल्केरियस स्पिक्यूल बोला जाएगा, मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और ये अगर सिलिका का बना हुआ होगा तो इसे जो है सिलिशियस स्पिक्यूल बोला जाता है। अंडरस्टैंड? दो तरह से स्पिक्यूल बॉडी पे मौजूद होते हैं। नाउ नर्वस सिस्टम, देयर आर नो न्यूरॉन्स ऑन द बॉडी। बॉडी में न्यूरॉन्स भी नहीं होंगे, बट दीज आर सेंसिटिव टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बट ये जो है बाहरी एटमॉस्फेयर से काफी सेंसिटिव होते हैं। अगर इनके बॉडी के आउटसाइड कोई भी एक्टिविटी हो रहा होता है तो इन्हें पता चल जाता है। ठीक है, सो दे आर सेंसिटिव टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। पिनाकोसाइट्स आर कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स। These can increase or decrease overall surface area of sponges। अब देखिए, ओके, पिनाकोसाइट्स दैट इज आउटर कवरिंग, जो मैंने आपको बताया। पिनाकोसाइट्स आर कॉन्ट्रैक्टाइल। कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब इसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। और फाइनली इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ओवरऑल सरफेस एरिया ऑफ स्पॉन्जेस। इसी के बदौलत जो है इनके बॉडी के सरफेस एरिया में एक्सपेंशन और इस तरह से डिक्रीज होता रहता है, ड्यू टू दिस contractile cell present on pinacoderm। Understand? Now, reproductive system, sexes are separate, not separate, sorry,
सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यहाँ पे सेक्स जो है वो आपको सेपरेट नहीं है। कहने का मतलब क्या, मेल और फीमेल जो है अलग अलग यहाँ पे मौजूद नहीं है। मेल और फीमेल एक ही एनिमल में मौजूद होंगे, मेल और फीमेल ऑर्गेन, एंड दैट इज कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट्स। ऐसे जीव को हर्माफ्रोडाइट्स बोला जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में एग एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। जैसा मैंने बताया, मेल और फीमेल ऑर्गेन जो है वो आपको एक ही बॉडी में होंगे, दैट इज हर्माफ्रोडाइट्स। इनमें स्पर्म और एग दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होता है। रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल। यहाँ पे आपके एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होते हैं और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होते हैं। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ पे क्या मतलब है, सो ओनली वन इंडिविजुअल टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू यंग वन। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो इंडिविजुअल मेल और फीमेल मिलके जो है आपको नए बच्चे को जन्म देते हैं, दैट इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होते हैं, फ्रेगमेंटेशन होते हैं, बर्डिंग होते हैं, ब्रांचिंग होता है, गैम्यूल फॉर्मेशन होता है। ये सारे चीज जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन आपके 12th क्लास में है, उनमें हम डिस्कस करेंगे। अभी इतना समझ लीजिए बर्डिंग क्या होता है। सी, जैसे कि आपको दिस इज एन ऑर्गेनिज्म, दिस इज ए स्मॉल आउटग्रोथ प्रेजेंट ऑन द बॉडी। ये मान लीजिए ये आपको ऑर्गेनिज्म है और ऑर्गेनिज्म पे इस तरह से स्मॉल आउटग्रोथ प्रेजेंट है। आफ्टर दिस ये आपके स्मॉल आउटग्रोथ जो है जिस तरह से इस तरह से डिवाइड करेंगे, बड़े होंगे, ग्रो करेगा। ग्रो करने के बाद ये आपके बॉडी से टूट के अलग हो जाता है और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, दैट इज बॉडिंग, सिंपल। ओके, फ्रेगमेंटेशन भी सेम ही कहलाता है। फ्रेगमेंटेशन का भी मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ आपके एक्स्ट्रा पार्ट जो है उनका ब्रेक डाउन जो होता है, दैट इज आल्सो फ्रेगमेंटेशन। ब्रांचिंग इज द सेम थिंग। ओके, नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमेट फॉर्मेशन, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे कि आपके मेल और फीमेल दोनों मिलके अपना गैमेट बनाते हैं और वो गैमेट फ्यूज करता है और फाइनली जो है आपको यंग वन प्रोड्यूस होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, अंडरस्टैंड। नाउ फर्टिलाइजेशन, गैमेट फॉर्मेशन के बाद फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। सी, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन। कहीं कहीं आपने देखा होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे कि फ्रॉग के केस में क्या होता है, वो आपको पानी में फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पे आपके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बट यहाँ पे बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फ्लैजिला ऑफ क्वानोसाइट्स कैप्चर स्पर्म एंड पासेस इट टू ओवा डेवलपिंग इन मैसेंजर। देखिए, जैसा मैंने फंक्शन में बताया था, स्पर्म को कैप्चर करने का भी काम किसका होता है, आपके कैनाल सिस्टम में होते हैं। तो सी, ये आपके क्वानोसाइट्स जो है, क्वानोसाइट्स के में जो फ्लैजिला प्रेजेंट है, इनका काम क्या होता है, स्पर्म को कैप्चर करना। ठीक है, कैप्चर करके जो है वो आपको ओवा तक ले जाता है स्पर्म को। स्पर्म जो है वो आपको ओवा तक गया। देखिए, इसको आप इस तरह से समझे। सी, ये मान लीजिए आपका स्पंज है, स्पॉन्ज, सॉरी, दिस इज स्पॉन्ज, ओके, एंड दिस वन इज स्पर्म, दिस वन इज स्पर्म। अभी क्वानोसाइट के मौजूद से जो है वो आपको स्पर्म इंटर किया अंदर, और यहाँ पे बॉडी में एग मौजूद है, एग मौजूद है। ठीक है, अब ये स्पर्म इस एग से मीट करके आपको फर्टिलाइज करेगा और फिर ओवा बनाएगा, सॉरी, वो लार्वा बनेगा। दिस इज लार्वा, ये आपके लार्वा है। और ये लार्वा जो है अगेन प्लैंकटन के द्वारा जो है वो आपको कैरीड होंगे और फाइनली ये कहीं भी एक सबस्ट्रेटम पे सेटल डाउन हो जाएंगे। सबस्ट्रेटम पे इस तरह से सेटल डाउन हो गए और फाइनली जो है ये यहाँ पे ग्रो होता रहेगा और इस तरह से आपके बड़ा सा एडल्ट फॉर्म कर लेगा। इस तरह से आपके डेवलपमेंट इसमें होता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का कहने का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एग डिवाइड मेनी टाइम। यहाँ पे जो फर्टिलाइज्ड एग हुए हैं वो काफी बार डिवाइड होके लार्वा क्रिएट होता है, दैट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। हैविंग अ लार्ज स्टेज व्हिच इज मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट। और इनके जो लार्वा होते हैं वो आपको एडल्ट से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है देखने में मॉर्फोलॉजिकली। ठीक है, लार्वा आर सीलिएटेड। लार्वा जो है, जो मैंने आपको बताया, इस तरह से सीलिया
युक्त होते हैं, सिलिएटेड होते हैं, एंड फ्री स्विमिंग, और ये पानी में फ्रीली फ्लोट करते रहते हैं। अब लार्वा दो तरह का यहाँ पे होता है, एक को एम्फीब्लास्टुला लार्वा बोलते हैं जो हॉलो होता है, एंड दूसरा जो है वो पेरेनकाइमुला लार्वा होता है जो आपको सॉलिड लार्वा होता है। अंडरस्टैंड? इनके बेस्ट एग्जाम्पल हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत बनता है, जैसे कि स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोला जाता है, ठीक है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, दैट इज स्पॉन्जिला। देन आफ्टर यू स्पॉन्जिया, इन्हें कॉमन बाथ स्पॉन्ज भी बोलते हैं, यू स्पॉन्जिया को कॉमन बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं। साइकन, साइकन को क्राउन स्पॉन्ज बोला जाता है। क्लायोना को बोला जाता है बोरिंग स्पॉन्ज या फिर सल्फर स्पॉन्ज। अब ये सल्फर स्पॉन्ज क्या है, देखिए ये सल्फर स्पॉन्ज जो है आपको सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन करते हैं, एंड दिस इज वेरी हार्मफुल टू पर्ल इंडस्ट्री। पर्ल समझते हैं ना, मोती वगैरह जो होता है समुद्र में, उनके इंडस्ट्री के लिए, उनके प्रोडक्शन में बहुत हार्मफुल होता है ये आपको क्लायोना। अंडरस्टैंड? ठीक है, नेक्स्ट वन, ठीक है, हायालोनीमा, दैट इज ग्लास रोप स्पॉन्जेस। हायालोनीमा को आपको ग्लास रोप स्पॉन्ज बोला जाता है। एंड द लास्ट वन इज यूप्लेक्टेला, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नोन एज वेनस फ्लावर बास्केट। ये जो यूप्लेक्टेला है, ये आपके एक कंट्री है जापान, जापान में इसे मैरिज सेरेमनी में न्यूली वेडिंग कपल को प्रदान किया जाता है, गिफ्ट किया जाता है, ताकि उनका वेडिंग जो है वो सक्सेसफुल हो सके, ठीक है। दैट हेल्प इन गिफ्ट, एज अ गिफ्ट के तौर पे जो है ये इस्तेमाल किया जाता है यूप्लेक्टेला। ओके, दैट्स ऑल अबाउट पॉडीफेरा। ठीक है, पॉडीफेरा के बारे में आपको इतना ही जानना था। यहाँ पे आपकी ये दिस वाज द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, दैट इज इनवर्टिब्रेट्स। आगे हम लोग सिलेंट्राटा के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके मुझे और अच्छा बेहतरीन सेशन लाने के लिए प्रोत्साहित करें। थैंक यू वेरी मच।